हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के बच्चों के रिगार्डिंग रहेगी। उनका हिंदी का एग्ज़ाम है, यानी कि आपका जो बच्चे देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखकर काफ़ी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें जो आपके हिंदी के पाठ आ रहे हैं, व्याकरण और भी बहुत कुछ इसके अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप ध्यान से समझिएगा और बेनिफिट उठाइएगा, ठीक है। और पाठ, लेखक, कवि, कविता, इन सब के नाम अच्छे से आपको पता होने चाहिए। बाकी हो सकता है इसमें जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ एक आधी कोई शब्द की मिस्टेक भी हो जाए, तो आप अगर आपको मैंने नहीं बताया तो आप उसे कमेंट में बताना ताकि और बच्चों को हेल्प मिल जाए। जैसे यहाँ पर उपकार लिखा है, तो उपकार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकार, ठीक है। और ये कपूत है, ठीक है। कपूत मतलब होता है बुरा पुत्र और सपूत मतलब होता है अच्छा पुत्र, ठीक है। ये सारे के सारे जो विलोम शब्द है ना आपको पता होने चाहिए, सारे पढ़ो इसे, ठीक है। और ये शब्द अर्थ है। जब आपकी कविता आएगी ना तो प्रश्न पूछेगा उसके नीचे, तो कवि कविता का नाम पूछेगा और शब्द का अर्थ पूछेगा। जैसे प्रत्यूष का मतलब क्या होता है, प्रातः काल, ठीक है। पात मतलब पत्ता, गात मतलब शरीर। ऐसे लाख की जो चूड़ियाँ हैं, तो उसमें से जो डिफ़िकल्ट शब्द हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो आप ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ लो। सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे पढ़ नहीं सकता, ठीक है। मुंगरी, गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने और पीटने के काम आती है, यहाँ पे और लगा देना, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपके कोर्स में जो व्याकरण है ना, मतलब भाषा और लिपि, भाषा किसे कहते हैं, कौन कौन सी भारतीय भाषाएं हैं, तो ये आप देखो। भाषा पता है किसे कहते हैं, शॉर्ट में समझ लो। जो हमारे मन में जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, उसको प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। प्रकट करने के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो भाषा बहुत सारी, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, संस्कृत है, इस तरीके से। फिर ये जो लाख की चूड़ियाँ, इसके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सरल भाषा में लिखे गए हैं, आप इन्हें पढ़कर बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जब वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, रुपए का इस्तेमाल बहुत कम होता था, तो लोग वस्तु के बदले वस्तु लेते और देते थे। जैसे आपने गेहूँ ले लिया और बदले में आपने उससे चावल ले लिया। इस तरीके से वस्तु विनिमय मतलब होता है जब मुद्रा के बिना, नोट और सिक्के के बिना वस्तु को लिया और दिया जाता है, तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, तो इसका मतलब ये वो कह रहा है कि जब से मशीन आई है लोगों के हाथ से जो काम होते थे वो ख़त्म हो गए हैं। और अब लोग जो है बेचारे अब मतलब या तो बेरोजगार हो गए, किसी न किसी दूसरे काम को कर रहे हैं और अन्य प्रकार की गरीबी को सहन कर रहे हैं। जैसे बदलू के आप मन की व्यथा को जानते होंगे, उसने कितने कष्ट है, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था लेकिन लोग कांच की चूड़ियाँ लेने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका सारा काम बर्बाद हो गया और बेचारा दुखी है, गरीब है और भुखमरी का शिकार हो गया। तो इस तरीके से बच्चों, ये मैं आपको भी बताऊंगा, एडवाइस करूंगा। पाठ में काफ़ी शिक्षा देते हैं, तो आप ऐसे काम करो, इतनी मेहनत करो कि वो काम आप पकड़ो, जो पकड़ो जो भविष्य में कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चों। पहले लापरवाही मार जाती है, बाद में वक्त मार जाता है, ठीक है। इस तरीके से आने वाले समय के बारे में भी सोचना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है ये बस की यात्रा। तो बस की यात्रा तो बहुत चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा भी होगा किस तरीके से बस बिल्कुल खटारा होती है और किसी की भी जान ले सकती थी। इसलिए कोई भी खंभा जो था वो किसी भी मौत का कारण बन सकता था, जिससे भी टकरा सकती थी बस, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो बस आप ये देख लो और अच्छे से पढ़ लो, मैं बिल्कुल आराम से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको साइंस की और वो सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप उसको भी देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो पेपर हो गए हैं वो तो आप अपनी सिंपल सी बात है नहीं देखोगे। फिर ये यूटी के लिए जैसे ये कॉपी है ना, तो उसकी फ़ोटो कॉपी की हुई है, तो इसमें सारी चीज़ें दिखा रखी है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। पाठ और लेखक का नाम अच्छे से करो। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र आपको पता है क्या होता है? औपचारिक पत्र जब हम किसी मतलब कार्यालय में लिखते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को भी लिख रहे हैं तो औपचारिक में आ जाएगा। अनौपचारिक में मित्र को, दोस्त को, रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो अनौपचारिक में आएगा। तो आपको प्रधानाचार्य को पत्र और मित्र को पत्र आ सकता है। मित्र को आएगा तो वो क्या हो सकता है, अनौपचारिक, और प्रधानाचार्य को है तो वो औपचारिक हो जाएगा।
अब व्याकरण जो है ना, व्याकरण की अगर हम बात करें, विशेषण की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं ना संज्ञा और सर्वनाम की, उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य याद रखना, विशेष्य किसे कहते हैं पता है? जैसे मैंने बोला राम सुंदर है, तो राम विशेष्य कहलाएगा और सुंदर विशेषण कहलाएगा। तो विशेषण के भेद आपको सारे देख लो कौन कौन से होते हैं, सबके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब पर्यावरण शब्द आपके कोर्स में जो है वो आप पढ़ लो, पानी का, आग का, सूर्य का, बादल का, चंद्रमा का, भूमि, हवा, घर, अमृत, घोड़ा, आकाश, ये सारे दो दो याद कर लो, सारे याद नहीं रख सकते ना, दो दो याद रख लो। वैसे तो सारे पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना MCQ में लिख के दे देगा कुंजर का क्या अर्थ होता है, तो हाथी होता है, तो इस तरीके से आ सकता है ना डियर। मेरी बात समझे मैं आपको क्या बता रहा हूँ? देखो अब व्याकरण में एक पत्र देख लेते हैं। पत्र है कि आप जिस ब्लॉक में है ना, उस ब्लॉक में पानी नहीं आता, ये पानी की कमी है, तो स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक मिस्टेक है वो कर देना, यहाँ पे जल का अभाव लिख देना, अभाव। तो मैं पढ़ के बताता हूँ कि जैसे सबसे पहले तो आप सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय बाल विद्यालय, रानी गार्डन दिल्ली, फिर डेट लिख देंगे, फिर विषय लिख देंगे विद्यालय में स्वच्छ पानी या स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था कराने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सुनियोजन यह है कि हम कक्षा 8वीं के छात्र हैं तथा हमारी कक्षा विद्यालय के C ब्लॉक में है। यहाँ पीने के स्वच्छ जल का अभाव है। क्या लिखोगे? अभाव है। एक ही नल है, ठीक है, एक ही नल होने के कारण हमेशा भीड़ व अव्यवस्था रहती है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही इस समस्या का उचित समाधान करें। धन्यवाद। प्रार्थी और समस्त छात्र, इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं। ये आइडिया के तौर पर कोई और भी आ सकता है, ठीक है। और आपके कोर्स में उपसर्ग प्रत्यय है, और वो तो साथ ही में भी है, तो उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं, और ये जो होता है ना, ये मूल शब्द होते हैं। बच्चों को ये पता नहीं होता, एग्जाम में पूछ लेता है मूल शब्द बताओ, तो मूल शब्द वो होता है जिसका अर्थ होता है, और मूल शब्द के आगे जो शब्द लगता है वो उपसर्ग होता है, जो मूल शब्द के पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो ये इतिहास जमा एक, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। इतिहास जमा एक ऐतिहासिक हो जाएगा। बदबू जमा दार, बदबूदार। रोग जमा ई, रोगी। श्रम जमा एक, श्रमिक हो जाएगा। फिर ये विराम चिन्ह है सारे, आपके कोर्स में विराम चिन्ह है, अच्छे से करना। ये मैंने सारे बता दिए। यहाँ पे उपविराम, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, इस तरीके से योजक चिन्ह, ये सारे आप आराम से देख लो, ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर भगवान के डाकिए पाठ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी जितना हो सकेगा मुझसे कोशिश करूँगा मैं आपके लिए और वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। ये सारे, ये वर्तमान काल भूतकाल है, ये भी एक बार देख लेना, ठीक है। ये रह गया था काल, पता ना आपको, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ये वर्तमान काल है, और मैंने पढ़ा था भूतकाल है, मैं पढ़ूंगा भविष्य काल है। ये सिंपल है, ठीक है। बाकी इसमें टाइप भी वगैरह उदाहरण भी होते हैं, तो वो आप अच्छे से देख लेना। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।